मेरा नाम ज़हूर अहमद नाइको है। मैं डूरुशाबाद अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम यहाँ पर चॉकलेट्स बेचते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की पहली चॉकलेट फैक्ट्री है जो कि कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। सर अभी हम बनाते हैं चॉकलेट, इसका नाम ही रखा है चॉकलेट ब्रांड। इसमें है 20 रुपये से हमारा शुरू होता है चॉकलेट्स, 20 रुपये एंड 50 रुपीज़ का। और दूसरा ब्रांड है हमारा बिलिक्स। सर ये बिलिक्स हमारा प्रीमियम ब्रांड है। इसमें कोई ये ना सल्फर फ्री शुगर हम यूज़ करते हैं, कोई एडिड फ्लेवर इसमें नहीं होता है और कोई इसमें ये ना आर्टिफिशियल ये कलर्स वगैरह यूज़ नहीं होते। ये हमारा प्रीमियम ब्रांड है। ये हमारा 150 से शुरू होता है। इसमें हम 70% डार्क बनाते हैं, 60% डार्क बनाते हैं। इसके बगैर हम बनाते हैं वॉलनट्स में भी बनाते हैं, मगर वो अभी ऑन ऑर्डर हम बनाते हैं। डेट्स में भी बनाते हैं हम, वेडिंग हैम्पर्स भी बनाते हैं और वेडिंग गिफ्ट्स भी बना देते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स भी बनाते हैं हम। वो रैपर पे ना हैपर्स पे देते हैं हम सर। यहाँ पर हमने काफ़ी रिसर्च की। हमने देखा कि यहाँ पर जो जितने सारे बिज़नेस, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे हमारा सैफरान है, चाहे यहाँ आलमंड्स का है, चाहे वॉलनट्स का है, तो इस दिशा में बहुत सारे लोग गुस्से हैं। हमने सोचा कि ऐसा ब्रांड करेंगे कि जिसमें कश्मीर का टच भी हो। तो इसलिए हमने फिर रिसर्च की। हम यहाँ से सीधे गए, फिर हमने साउथ का ये विज़िट किया, फिर वहाँ से केरला एंड ऊटी हम गए। ऊटी में काफ़ी चॉकलेट का क्रेज़ है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर मूडीज़ के नाम से एक मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री और ऊटी चॉकलेट फैक्ट्री जो ब्रिटिश टाइम के, वहाँ पर हमने विज़िट किया। जब वहाँ से हमने रिसर्च वगैरह किया तो फिर हमें लगा कि हम इसमें घुसेंगे, कि हम इससे एक अच्छी पहचान कश्मीर को देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कश्मीर का टच हो, कि इससे यूरोपियन ब्रांड्स के साथ हम कम्पीट करें। कि गवर्नमेंट का अभी तक तो ठीक रेस्पॉन्स रहा है, क्योंकि हमने जो इनिशिएटिव लिया थे वो PMGP के थ्रू हमने उठाया है। बट इसमें क्या है कि एक प्रमोशन की कमी है। जितने भी आर्टिजन्स है, चाहे हम में एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये लोकल प्रोडक्ट्स, ये हमारी खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए, जो JNK की इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी बूस्ट रहेगा। क्योंकि इससे क्या है कि कैश फ्लो विद इन द स्टेट अच्छा रहेगा, तो उससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी ऑटोमेटिकली। पहली फेज़ में तो काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। अभी भी हमें दिक्कत है कि अभी लोगों को हमें समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि जो बाहर का ब्रांड है, तो यहाँ का जो यहाँ पे बनते हैं तो इसमें और बाहर की प्योरिटी, हम किसी की प्रोडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। मगर यह है कि खुद जो एक कस्टमर लेने वाला हो, जिसको पता है चॉकलेट का क्रेज़ हो, जिसको पता है मैं क्या खाता हूँ, तो जब हमारा प्रोडक्ट खाता है, ये ना लेता है, तो एक बार लेता है वो दोबारा हमारे पास आता है। क्योंकि हमारे रिसेंटली हम बैठे थे यहाँ ट्यूलिप गार्डन में, 1 महीना हमने वहाँ दिया। हमारे पास जो उन्होंने एक बार लिया तो वो रिपीटेडली हमारे पास 2-3 टाइम्स हमारे पास चॉकलेट्स लेके जाते थे। और हमारे पास जितने कस्टमर्स अभी तक लिया है उन्होंने, तो वो हमारे पास रिपीटेडली वापस आते हैं, हमसे चॉकलेट्स लेते हैं। और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पर कि ये कश्मीर का ब्रांड है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगे आप लीजिए। आप इसको कंपैरिजन कीजिए बाकी ब्रांड्स के साथ, जो बाकी हमारा किटकैट है, डेयरी मिल्क, यहाँ फॉरेन ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं। तो आप देखिए, हमारा चॉकलेट भी खाइए, आपको खुद पता चलेगा कि कश्मीर का प्रोडक्ट क्या है। तो इसको एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए इसको उभरने के लिए मार्केट में। अभी हमारे पास जो इन हाउस प्रोडक्शन टीम बैठी है वो कंपनी के 7 एम्प्लॉयज़ है। खाली लेडीज़ एम्प्लॉयज़ हमने रखी है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त सिस्टम में ये चल रहा है पैकिंग का, वो सारा मैनुअल चल रहा है। पैकिंग से लेके प्रिंटिंग तक हम सारा मैनुअल करते हैं। और इसका जो ये जो बार ग्रीन्स वगैरह हम लाते हैं, उसकी जो सारी प्रोसेस हमारी यहाँ पे होती है। चाहे उसकी रोस्टिंग हम बात करें, चाहे उसकी क्रंचिंग की बात करें, फिर मेलेंजर रिफाइनिंग की बात की, फाइनल चॉकलेट तक, उसमें सारा हमारा मैनुअल प्रोसेस। कुछ मशीन में होता है, बाकी सारा हमारा मैनुअल प्रोसेस से ये अभी काम चल रहा है। सर गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और विद इन द स्टेट कैश फ्लो जितना रहेगा, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये ना मैं अभी गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ, अभी हम भी इसी प्रोसेस में हैं। हम अभी ग्रांट्स की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तो अभी अप्रोच किया है, अभी हमारे स्कॉस्ट ने हमें अप्रोच किया, IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने अप्रोच किया,
अभी हम जेके ईडीआई को अप्रोच कर रहे हैं कि कहीं से हमें ग्रांट मिले, क्योंकि हम इसको थोड़ा एक्सपेंड और करना चाहते हैं और इसको हम ये नेशनल लेवल की वैसे लेना चाहते हैं कि नेशनल लेवल का एक अच्छा ये चॉकलेट फैक्ट्री बन जाए। डीडी न्यूज़ and Kerala stories. डीडी न्यूज़। Şimdi Hungur mesela. Dark chocolate içiyor da yasa. Dark düşersiniz.